बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही भल्ले की रेसिपी। दही भल्ले तकरीबन हर किसी को बनाने आते हैं, लेकिन जब भी ये घर में तैयार किए जाते हैं तो इसके अंदर गुठली सी बन जाती है, अंदर से ये सख्त होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे तरीके से बनाना सिखाऊंगी, इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके अपने घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे, अंदर तक ये नरम बनेंगे, किसी किस्म की इसके अंदर कोई भी गुठली आपको नहीं मिलेगी। तो चलें देखते हैं इनको घर में हम कैसे तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दही भल्ले तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेसन। तो मैंने इस तरह 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी गुठली ना हो। उसके बाद आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। आधा चम्मच इस तरह इसमें नमक डाल देंगे। साथ में मैं इसमें आधा चम्मच शामिल करूँगी भुना कुटा ज़ीरा। तो आधा चम्मच इस तरह भुना कुटा ज़ीरा इसमें डाल देंगे। कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अजवाइन। तो आधा चम्मच इस तरह इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। अच्छा, अजवाइन डालने के बाद अब अगली चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो है बेकिंग सोडा। तो 2 चुटकी इसमें हमने शामिल करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने बहुत ज़्यादा भी इसमें नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, सिर्फ 2 चुटकी आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। अच्छा, बेकिंग पाउडर हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ें बेसन में शामिल करने के बाद अब इस तरह चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से बेसन में मिक्स हो जाएं। उसके बाद अब यहाँ पे हमने इसका तैयार करना है बैटर। तो बैटर तैयार करने के लिए इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसका एक बैटर सा तैयार कर लेंगे। अच्छा, पानी आपने इसमें एक साथ नहीं डालना। अगर आप एक साथ इसमें पानी डाल देंगे तो हो सकता है आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपको मज़ीद इसमें बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो बाकी की चीज़ें भी आपको कम ज़्यादा करनी पड़ेंगी। इसलिए आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है जब भी आप पानी इस तरह इसमें ऐड करें तो पानी आपने एक साथ इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करके आपने इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, बैटर आपका ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। बैटर को आप जब इस तरह तैयार करें तो इसको आपने इस तरह हाथों की मदद से फेंट के तैयार करना है। अगर आप इस तरह इसको हाथों की मदद से फेंट के तैयार करेंगे तो जो बल्ले आप बनाएंगे इसके अंदर गुठली नहीं बनेगी, अंदर तक ये नरम होंगे, सख्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब जैसे ही हमारा बैटर तैयार हो जाता है उसके बाद अगला काम जो हमने करना है वो है इसको फ्राई करना, इसकी फुल्कियाँ तैयार करना। तो फुल्कियाँ फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह एक पैन लिया है, इसमें ऑयल शामिल किए। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाता है उसके बाद इस तरह बैटर डाल देंगे और इसकी यहाँ पे अच्छी सी फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म होगा, जैसे ही आप इस तरह बैटर इसमें शामिल करेंगे, ऊपर से इनका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म ऑयल होना चाहिए। उसके बाद इनको हमने अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। जैसे ही दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाता है इस तरह इनकी साइडें चेंज करते हुए इनको ऑयल में अच्छा सा फ्राई करना है। जैसे ही दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाता है उसके बाद इनको ऑयल से निकाल देंगे। इसी पर ज़रा सी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब जैसे ही इनका इस तरह का कलर आ जाए, जैसे पकोड़े फ्राई किए जाते हैं, पकोड़ों का कलर लाया जाता है, जैसे ही इस तरह का गोल्डन सा इनका कलर आ जाता है उसके बाद इनको ऑयल से निकाल देंगे। ऑयल से निकालने के बाद अब आपने लिया है ठंडा पानी। इस तरह एक बाउल लेंगे, उसमें ठंडा पानी डालेंगे। जो बल्ले हमने तैयार कर लिए थे इनको उठा के पानी में डाल देंगे। अच्छा, पानी में डालने के बाद इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह पानी में पड़ा रहने देंगे। उसके बाद अगला काम जो हमने करना है वो ये है, हमने लिए है यहाँ पे दही। तो 3 पाव तकरीबन मेरे पास दही है। इसमें मैंने शामिल की है चीनी। 2 चम्मच इस तरह इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी शामिल करने के बाद अब दही को इस तरह हमने अच्छी तरह से फेंट के तैयार करना है। इतनी देर इसको फेंटेंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म की आपको गुठली नज़र ना आए। बिल्कुल स्मूथ हमारा दही तैयार होना चाहिए। तो इसलिए इसको यहाँ पे अच्छी तरह से फेंट के तैयार कर लेंगे। अब जैसे ही दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप दही देख सकते हैं।
जैसे ही दही हमारा इस तरह तैयार हो जाएगी, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की गुठली ना हो। उसके बाद जो बल्ले हमने इस तरह पानी में डिप करके रखे थे, एक बल्ला उठाएंगे, इस तरह हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी, एक्स्ट्रा जितना भी पानी होगा वो पानी अच्छी तरह से निकाल देंगे। पानी ड्रेन करने के बाद इस तरह एक डिश लेंगे और इस तरह इनका पानी ड्रेन करके भले इस तरह डिश में डाल देंगे। डिश में डालने के बाद जो दही हमने तैयार कर लिया था, इसमें चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट के तैयार कर लिया था, इस तरह इनके ऊपर दही डाल देंगे। दही को इस तरह फैला के इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, दही में आपने पानी शामिल नहीं करना, सिर्फ 2 चम्मच आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी डाल के दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। अच्छा, दही डालने के बाद अब अगली चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो है इमली की चटनी। तो ये मेरे पास होममेड इमली की चटनी है। इमली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे, वहाँ पे जाके आप इमली की चटनी की रेसिपी वहाँ से आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपको बेहद पसंद आएगी। तो इस तरह चम्मच की मदद से फैला के इमली की चटनी डाल देंगे। इमली की चटनी शामिल करने के बाद अब अगली चीज़ जो हमने इसमें डालनी है वो है चाट मसाला। तो थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। तो माशाअल्लाह से बहुत ही मज़े के हमारे ज़बरदस्त किस्म के हमारे दही भल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है जब भी वो अपने घर में इस तरह दही भल्ले बनाते हैं, स्पेशली इसके जो भल्ले तैयार किए जाते हैं वो अंदर से सख्त होते हैं, उनके अंदर गुठली सी बन जाती है। जब भी आप इस तरह अपने घर में दही भल्ले तैयार करें, जब आप इसके भल्ले तैयार करें, तो बेसन को हाथों की मदद से अच्छी तरह से फेंट के आपने इसका बैटर तैयार करना है। तो कभी भी आपके भल्ले इस तरह से सख्त नहीं होंगे, इनके अंदर गुठली नहीं बनेगी, अंदर तक नरम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के हमारे दही भल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।